बहुत बहुत बधाई हो भाभी जी। थैंक। भाभी जी आपको प्रपोज कैसे किए थे जरा आप बताइए। कैसे किए थे? कहाँ से आपसे कहाँ मुलाकात हुई थी, कैसे हुआ था? इससे से मिलने गए थे तो वहाँ से आपसे प्रेम हो जाता है, किस तरह प्रेम वहीं से होता है या बाद में होता है? वही। आपको देख के इम्प्रेस हो गए होंगे, इसलिए आपसे नंबर मांगे रहे होंगे। एक ओबीसी से परिवार से आते हैं और एक दलित परिवार से आते हैं। मित्रों बता दे कितने महीने से आपका ये प्रेम प्रसंग चल। नमस्कार, मैं राहुल, आप देख रहे हैं आरपी इंडिया न्यूज़। मित्रों भी बता दें हम सागंज के क्षेत्र में हैं और सागंज क्षेत्र में एक ऐसी ही जोड़ी सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। मित्रों बता दें और यहाँ पे हमारे एक शख्स हैं जो भी पत्रकार ही भाई हैं। 2 हफ्ते में प्रेम करते हैं, प्रेम करने के बाद शादी कर लेते हैं। और चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके से उन्होंने शादी किया है, कैसे इनका मामला आया, प्रेम का मामला कैसे कैसे चालू हुआ, हम जानने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत बधाई हो भैया जी आपका शादी का। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग को भी, और जितने दर्शक देख रहे हैं आपके चैनल पर उनके लिए हमारे दिल से स्वागत भैया। बहुत बहुत बधाई हो भाभी जी। थैंक्स भाई। क्या बात है। अच्छा, हमारे पत्रकार महोदय हैं। मित्रों बता दें आपने इनका वीडियो ज़रूर देखा होगा। अब ये भाभी जी हैं, कैसे लव स्टोरी इनकी चालू होती है, चलिए हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं भैया जी से। भैया जी आपने भाभी से शादी किया, आप एक ओबीसी परिवार से आते हैं और ये दलित परिवार से आते हैं। किस तरीके से आपने इनसे शादी कर लिया? क्या गांव के समाज या उनके परिवार वाले या आपके गांव के समाज या आपके घर वाले या इनके घर वाले रोक छेक नहीं लगाए? किस तरीके से इनसे आपका प्रेम का प्रसंग चला? भैया और इस समय देखेंगे तो मतलब कहीं न कहीं चाहे मतलब अपने कैटेगरी के लोग हों या फिर पराया कैटेगरी के लोग हों, खासतौर में अपने कैटेगरी के लोग बहुत ही लड़के लड़कियां रिजेक्ट कर देते हैं। बहुत कम होते हैं जो पहली बार में सेलेक्ट कर देते हैं। तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं, तो बहुत सारी समस्याएं हमारे समाज में भी है और आज भी है और कल भी रहेगा भी। तो जब तक रहेंगे तब तक। लेकिन किसी माध्यम से इनसे बात हुआ था, तो बात के बाद इनसे प्रपोज हुआ और प्रपोज के बाद शादी हम की। क्या बात है। भाभी जी आपको प्रपोज कैसे किए थे जरा आप बताइए। कैसे किए थे? कहाँ से आपसे कहाँ मुलाकात हुई थी, कैसे हुआ था? इनसे हमसे मुलाकात कहाँ हुआ था? संगत में गए थे। हम संगत में गए थे और ये पत्रकार के यहाँ गए थे, किसी का मतलब इंटरव्यू लेने गए थे और वहीं पे हमें देखे थे और मतलब वहीं से बात हुआ था। क्या क्या बातें हुई थी जरा बताएंगे खुल के? बात क्या क्या हुआ था मतलब ये मतलब कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम थी। संगत में जानते हैं भाई, जो कोई जाता अपना दुखी तकलीफ लेके जाता है। तो वहाँ पे हम गए थे। तो जब आप वहाँ पे संगत में गए थे तो भाई जी वहाँ पे क्या करने गए थे, बताएंगे आप जरा? ये पत्रकार से मिलने गए थे। अच्छा, ये वहाँ संगत में पत्रकार से मिलने गए थे तो वहाँ से आपसे प्रेम हो जाता है, किस तरह प्रेम वहीं से होता है या बाद में होता है? वहीं मतलब प्रेम स्टार्टिंग वहीं से होता है आपका? मतलब मिले वहीं थे। मिले वहीं थे? हाँ, ये रिपोर्टिंग के टाइम वहीं मिले थे? जी, ये रिपोर्टिंग करने गए थे किसी के, वहीं पे मुझे भी देख लिए थे। तो मतलब किसी से हम अपने प्रॉब्लम के बारे में कुछ मतलब सब लोग पूछ रहे थे तो हम बता रहे थे उनको, तो ये सुन रहे थे गौर से। तो ये जब संगत ख़त्म हुआ तो ये बोले कि आप कितने तक पढ़ी हैं? तो हम बोले हाई स्कूल पास किए हैं। तो इन्होंने कहा कि कुछ आप सीखती उखती हैं, सिलाई या ब्यूटी पार्लर और कोई चीज़? तो पढ़ाई कैसी है? पढ़ाई चल रही है? हम कहे जी नहीं, थोड़ा मम्मी का दिक्कत आ गया था, हमारा पढ़ाई रुक गया है और अभी तक हम कुछ तो सीखे नहीं, खुद ही हम दिक्कत से लड़ रहे हैं, थोड़ा प्रॉब्लम में आ गए हैं, इसीलिए हमारा हालत बहुत ख़राब था। तो ये बोले चलो ठीक है। तो मतलब बोले कि अपना नंबर दीजिए। तो हम बोले क्यों? तो बोले कि हम कुछ पोस्टर बनाने के लिए तो तुम्हारे पे भेज रहे हैं और जहाँ भी हम जाएंगे आपको साथ लेके जाएंगे और पोस्टर बनाना सिखाएंगे। तो हम बोले कि हमें पोस्टर तो बनाना नहीं आता है क्योंकि हम थोड़ा इंग्लिश में कमज़ोर हैं। तो ये बोले कि मतलब चलो ट्राई करके तो देखो, ट्राई करने से क्या होता है, अगर आएगा तो सीखना, नहीं तो नहीं सीखना। हम कहे चलो ठीक है। तो हम लिए, इसके बाद घर गए तो ये कॉल किए, 2-3 मतलब पोस्टर भेजे थे कि इसी तरह आपको बनाना है। तो हम उसको देख रहे थे, हमें आ ही नहीं रहा था, किसी से पूछे कि भाई ये क्या है, इसको कैसे बनाना चाहिए, हमें भी बता दीजिए। तो वो बोले कि ये सब पत्रकार वाले करते हैं, कहाँ से तुम पा गई ये सब? हम बोले पता नहीं, वही दे दिए थे, अब हमें आ ही नहीं रहा था, हम क्या करें? फिर ये कॉल किए कि मतलब आया कि नहीं? हम कहे नहीं, हमें नहीं आ रहा है। तो बोले कि फिर ऐसे बात करते करते मतलब क्या आप पहले से वीडियो बनाती थी जो आपको बता रहे थे थंबनेल बनाने के वही लिए? तो हमें कभी नहीं, हम वीडियो के बारे में सब नहीं या जानते। आपको वहाँ पे सत्संग में जब आप गए थे वो आपको देख के इम्प्रेस हो गए होंगे, आपको इसलिए आपसे नंबर मांगे रहे होंगे? अब ये सब हम नहीं जानते, ये सब तो उनके दिल की बात है, अब यही बता सकते हैं, ये सब नहीं पता। लेकिन जो हमें पता है हम वही सब बता रहे हैं आपको। क्या लग रहा था उस समय जब आपसे पहली मुलाकात हुई थी?
कुछ ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन फ़िलहाल इनकी जो स्थिति थी और हमारी स्थिति थी सेम, मतलब हम तो इनसे बताया नहीं थे, लेकिन हम इनका सुन लिए थे। समस्याएं थी जो इनके अंदर, जो पारिवारिक और इनकी शारीरिक स्थिति थी, बहुत उदास थी और विभोर होकर बातें कर रही थी। तो हम सुने, तो हम सोचे हमारी और इनकी प्रॉब्लम सेम है, तो अगर हम बात करेंगे तो कर लेंगे तो बेहतर है। हमसे मतलब जात पात से कुछ मतलब नहीं है। रिपोर्टिंग के दौरान गए थे तो बोले कि आप इस पे इस चैनल पे काम करेंगी और हो सकता है तो अगर आपको आ जाएगा काम करने तो आने वाले भविष्य में आपके लिए बेहतर होगा। तो बोले ठीक है, हम बनाना जानते हैं। हम बोले बनाना जानते हैं, हम बता देंगे आपको और आप उसी तरीके से बनाइएगा। तो भेजे, तो फिर इसके बाद फ़ोन से बात करते करते आगे प्रपोज भी हो गया। क्या बात है दोस्तों, देख सकते हैं एक ओबीसी से परिवार से आते हैं और एक दलित परिवार से आते हैं। मित्रों बता दे कितने महीने से आपका ये प्रेम प्रसंग चल रहा था? तो तकरीबन शादी तो 5-6 महीने बाद हुआ था। 5-6 महीने बाद शादी हुआ। तो दोस्तों देख सकते हैं किस तरीके से एक विकलांग लड़की, दलित परिवार के घर की लड़की को किस तरीके से हाथ थामे हैं इन्होंने। क्या लगता है आपका कि साथ ऐसा चलता रहेगा या बीच में छूट जाएगा? आपको भरोसा है इनके ऊपर? इनके ऊपर भरोसा है, लेकिन भगवान न करे हमारा साथ छूटे। साथ उसी दिन छूटे जब हमारे सांस टूटे। क्या नाम है, पूरा नाम बताइए जरा आप ऑडियंस को। पुनीता गौतम। आपका नाम क्या है भैया जी? प्रजापति, श्याम बहादुर प्रजापति, मतलब कास्ट है प्रजापति। श्याम बहादुर प्रजापति और अनीता पुनीता। पुनीता गौतम। दोस्तों देख सकते हैं, क्या आपके घर वाले आपको मना नहीं किए कि आप कहाँ वहाँ पे शादी कर रही हो? वो तो मना ही करेंगे। वो लोग बोले थे कि मतलब दूसरे कास्ट में शादी मत कीजिए, और बोले थे कि आप एक तो पैर से हैं तो बेटी शादी मत कीजिए, कल को वो शादी करेंगे तो आपको इस्तेमाल करके कहीं छोड़ देंगे, कहाँ जाओगी आप। तो मम्मी पापा भाई भाभी सभी लोग मना किए थे, लेकिन मतलब हम इनको जब बोलते थे कॉल करके, घर वाले हमें मना कर रहे तो हम कॉल मत कीजिएगा हमारे पास, हम शादी नहीं कर पाएंगे और नहीं शादी करेंगे। तो ये हमें समझाते थे कि नहीं ऐसा नहीं बोलना चाहिए, फिर जात पात कहाँ से आ गया, और मतलब ये सब हाँ, जो अमीर हो या गरीब हो, जात भेदभाव छोट नीच का क्या मतलब। सब लोग मरते हैं, एक ही ज़मीन में जाते हैं ना, एक ही कफन उड़ाया जाता है ना। फिर ये सब कहाँ से आ गया। ये लोग हमें समझाते थे जब हम इनको मना करते थे हम शादी नहीं करेंगे। क्या आपके गांव वाले ये नहीं सोचे कि आप दूसरी बिरादरी में शादी कर रहे हैं? आपके माता पिता बहन भाई, आपके गांव वाले ऐसा कुछ नहीं बोला कि आप दूसरी बिरादरी में शादी कर रहे हैं? क्या हमारी बिरादरी में कोई लड़का नहीं था, ऐसा क्या कोई शब्द बोला था आपको, ऐसा सुनने को मिला था? हाँ, ये सब मतलब गांव वाले आस-पास पड़ोस के तो बोलते थे, लेकिन जैसे ये नहीं मानते हैं किसी जात धर्म को, हमारे मम्मी पापा भी नहीं मानते हैं। कहते हैं इंसान ही तो सभी लोग होते हैं। यही चीज़ हमें भाई से पूछना चाहते हैं, क्या जब आपने इनसे शादी करके आए, क्या आपके भाई बहन माता पिता आपके घर का और क्या आपके गाँव का क्या रिएक्शन रहा होगा उस समय? होती है समस्याएं हर किसी कैटेगरी में, हर एक जाति में, हर बिरादरी में होती है। सबकी अपनी अपनी अगर 4 लोग रहेंगे, 5 लोग, जिस तरीके से एक ही हाथ एक ही है लेकिन उंगलियां बराबर नहीं है, तो ऐसे परिवार एक ही होता है लेकिन सोच बराबर नहीं होता। तो ऐसे सेम होता है। तो आप कोई भी काम करना चाहेंगे, अगर 10 लोग हैं तो शायद 9 लोग अगर मान जाएंगे, 1 लोग अलग ज़रूर रहेंगे। तो वही बातें हैं, मतलब कहा जाता है जब तक आपका दोनों का सेम प्रोसेस ना मिले तब तक किसी से बात नहीं होता। इंसान भले अलग कर दे लेकिन ऊपर वाले को बनाया अलग कोई जात नहीं होता, तो सिर्फ इंसान होता है। तो इसलिए हम इंसान के तौर पे सोचें, अगर ये जाति पात को ये नहीं मानेंगे तो हमें नहीं मानते हैं। और क्योंकि पानी भले ऊपर से फ़िल्टर कर दिया जाए लेकिन जो फ़िल्टर होता है ऊपर से ऊपर वाला ही करता है। तो सेम सबके लिए एक ही पानी निकालता है। अगर जहाँ खारा रहेगा तो सबके लिए खारा ही देगा, जहाँ मीठा रहेगा सबके लिए मीठा देगा। तो जब ऊपर वाले ने भेदभाव नहीं किया तो हम क्यों करें भेदभाव। तो मैं फ़िलहाल मरना जीना गाली गलौज मारपीट तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है। आप कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में रहेंगे, कुछ लोग बुरे मिलेंगे तो कुछ लोग बोलने वाले बेसुरे मिलेंगे। कोई लोग आपके दिल को जीत लेंगे तो कोई लोग आपको जीना मुश्किल कर देंगे। तो हर जगह होती है, तो सेम प्रक्रिया है, सेम प्रोसेस है। तो रही बात अब समाज जैसा, समाज में इसी समाज में कुछ लोग एक्सेप्ट भी करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। तो चाहे कोई भी काम करिए तो वही सेम हो गए। तो इसलिए हम किसी को नहीं मानते और सबका सम्मान लेकिन सबका करते हैं अपने तरफ से। लेकिन वो लोग अगर अलग करें तो अलग बात है, लेकिन हम जो होता है मान सम्मान, बात करना, व्यवहार करना, तो बेहतर तरीके से हमारी तरफ से रहता है। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आप लोग शादी जैसा शादी किए थे या भाग कर शादी किए थे? नहीं, हम लोग भाग कर शादी नहीं की है, घर से शादी की है। घर से सिंदूरदान करके आए, बारात के साथ आए हैं। आप लोग बारात के साथ गए थे? तो वही हम कह रहे हैं कि मतलब जब मंजिलें मिल जाए तो दिन रात जाग कर क्या करेंगे, जब परिवार वाले राजी हों तो शादी भाग कर क्या करेंगे। क्या बात है, बहुत अच्छा। शादी घर से ही किए हैं और वैसे नहीं हम मतलब परिवार के लोगों द्वारा और इधर से जो भी छोटा मोटा रिसेप्शन था उसमें उसी तरीके से किए हैं, ताकि ये ना लगे कि हम भगा के लाए हैं। जब आप शादी करके जब घर पे आपको लाते हैं आपके पति जी, तो आपके सास जो होती हैं आपको मानती वगैरह हैं कि नहीं? बहुत अच्छे से स्वागत किए थे, अभी तक भी मानते हैं सब लोग। बहुत मानती हैं। जी। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि विकलांग नहीं है। दोस्तों
ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा किस तरीके से चल रही, किस तरीके से सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं। आप खुद इस वीडियो को देख लीजिएगा। आप लोग कमेंट कर रहे होंगे कि विकलांग नहीं, आप लोग वैसे फालतू में वीडियो बना रहे हैं। और हमारे पत्रकार महोदय जी हैं जो कि एक पत्रकारिता करते हैं बिना समाज को देखते हुए। इन्होंने एक जात धर्म को पीछे छोड़ते हुए जो कि इनके साथ एक परिवार अपना बसाया हुआ है। और बता दें एक दलित परिवार से आती है, एक ओबीसी परिवार से आते हैं। और बता दें दोस्तों ऐसा मंजर बहुत कम देखने को मिलता है। क्या कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल। और 100 लोग हैं तो 100 में अब जानते हैं कि सबका दिमाग, सबका विचार अलग होता है। उसी में से हम भी एक थे, तो हमारा भी सोच विचार अलग है। ना तो दहेज के बारे में सोचते हैं, ना तो जात पात के बारे में सोचते हैं। अगर हमारे पास कुछ रहता है तो जिससे हम जिस वीडियो में जैसे बोल रहे हैं एकदम सेम वैसे ज़मीन स्तर पे भी करते हैं। अगर हमारे पास है तो कुछ देने के लिए किसी को तो मदद भी करते हैं, नहीं है तो नहीं करते हैं, बल्कि उधारी। और यहाँ तक कि हम कर्ज भी कर डालते हैं दूसरे देने चक्कर में। लेकिन घर से, परिवार से डांट भी खाते हैं और डांटे भी जाते हैं। मतलब क्योंकि पत्रकारिता में जल्दी कोई सक्सेस नहीं होता, हर किसी का किस्मत अलग अलग होता है। तो हम संघर्ष करें, लेकिन पेमेंट नहीं आया है, पेमेंट की प्रोसेस पे है, तो ऊपर वाले के हाथ में है कुत्ता, लेकिन संघर्ष करना हमारे हाथ में है। चलिए पेमेंट जरूर मिलेगा, भगवान की कृपा रहेगी। एक बड़ा सवाल होता है दहेज के लेकर। जब आपने इनसे शादी किया तो क्या आपने दहेज की मांग किया था? क्या आपने, आपके पिताजी इनको दहेज देने के लिए कुछ कहा होगा कि बाद में ऐसा आपको दिक्कतें ना पड़े कि आपसे शादी आज कर लिए हैं कि बाद में दहेज के लिए आपका तनाव हो कोई? जानते भैया ये तो ऐसे इंसान है कि हमारे मम्मी पापा बोले थे तिलक परीक्षा क्या होता है उसी को चढ़ाने के लिए डायरेक्ट मना कर दिया कि हमें ये सब नहीं चाहिए दहेज। ये पुनीता तुम ये फालतू की बात क्यों बोल रही हो? अपने मम्मी पापा को मना करो, हमें नहीं तिलक चाहिए, नहीं परीक्षा चाहिए। वो तो ज़बरदस्ती मेरे मम्मी पापा उतना सामान दे दिए शादी में, और ये सब कुछ मना कर रहे थे। आपको क्या लगता है दहेज आप मांगे थे कि बिना दहेज की ऐसी शादी कर लिए थे? देखिए, मतलब बीमार अगर इंसान ना हो तो उसके लिए कोई परहेज नहीं होता। अगर बीमार इंसान ना हो तो उसके लिए परहेज नहीं होता। अगर परिवार बेहतर मिल जाए तो उसके लिए, उससे बड़ा कोई दहेज नहीं होता। तो दहेज से बड़ा अगर इंसान की मानसिकता बेहतर नहीं है, क्योंकि रिश्ता का मतलब जोड़ होता है। जुड़ने का मतलब अगर बीच में कुछ गठबंधन है तो वहाँ जुड़ नहीं रहा है। अगर गठियाँ है तो जुड़ा नहीं है, तो कहीं न कहीं गाँठ है। तो अगर रिश्ता जोड़ रहे हैं तो हम किसी से कुछ डिमांड कर रहे हैं। एक माँ बाप होते हैं, बच्ची को बहुत प्यार से पालते हैं। अब इसके बाद वो बेटियाँ भी दे रहा है, इसके बाद हम उसके ऊपर और भी कर्ज लाद रहे हैं। तो हम कौन सा नेक काम कर रहे हैं, कौन सा बेहतर काम कर रहे हैं? इससे बेहतर है कि हम उसके कर्ज को उतारें, बल्कि हम उसका सहारा करें। तो इसलिए इस तरीके से हम किए और करते भी रहते हैं। और हम वैसे भी ना तो किसी को कहते हैं दहेज लेने के लिए, ना तो देने के लिए। और बाकी आपकी मर्ज़ी है और हमारी अर्ज़ी है, आप किस तरीके से करेंगे आपके ऊपर डिपेंड है। मित्रों देख सकते हैं। अब बता दें कि बिना दहेज के, बिना तिलक के इन्होंने शादी किया है और दे भी रहे थे, शायद लिए नहीं। सही है? जी नहीं लिए। मना कर दिए कि हमें दहेज नहीं चाहिए। जी मना कर दिए। ऐसे आदमी बहुत कम देखने को मिलते हैं। आजकल क्या होता है, शादी विवाह करते हैं और जब शादी विवाह का जब बातचीत चलने लगता है तो हमें बोलते हैं कि हमें बुलेट चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए, इतना सिकड़ी चाहिए, पैसा चाहिए। समाज में ऐसा सब चलता है। तो जब उसमें कुछ वाद विवाद होते हैं दहेज को लेकर, तो कैसे कैसे वहाँ पे थोड़ा बहुत में शादी करते हैं। जब लड़की घर पे जाती है, कुछ दिन ऐसा मामला चलता है नए में, जब थोड़ा पुराना हो जाता है तो उस पर दहेज को लेकर बहुत वाद विवाद होता है। क्या आप दोनों में ऐसा होगा कि नहीं कभी? जी अभी तक तो कुछ भी नहीं कहे हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक उम्मीद है, विश्वास है आगे भी नहीं कहेंगे। क्या लगता है आप इनको कभी ताना वगैरह नहीं मारेंगे दहेज को लेकर? नहीं नहीं, वो हाँ, इस पे तो हम नहीं मारेंगे। लेकिन हाँ, जो दिनचर्या है, कभी गुस्सा, कभी टकरार, कभी झगड़े, कोई भी इंसान लिखित नहीं दे सकता कि हमारे अंदर गुस्सा नहीं आएगी। या फिर हम एक जिस तरीके से प्यार कर रहे हैं, तो अगर इंसान जन्म लेता है तो जवान भी होगा, और जवान होगा तो बुढ़ापा भी आएगी। अगर उसकी जो लिखित है काफ़ी सालों तक उसकी लाइफ रहेगी, तो उसी तरीके से हम लोग भी हैं। अगर हम इंसान हैं तो हमारे अंदर गुस्सा भी आएगा काम को देखते हुए, प्यार भी आएगा, और कभी कभी मतलब जिस तरीके से रवैया होगा उसी तरीके से व्यवहार भी होगा। तो जब उसका मतलब कहा जाता है कि मतलब अगर बढ़ रही जनसंख्या तो पॉल्यूशन होगा ज़रूर, बढ़ रही जनसंख्या तो पॉल्यूशन होगा भी ज़रूर। अगर कभी कभी मुसीबत है उसका सलूशन होगा भी ज़रूर। तो मतलब अगर आज है तो कल होता है, और हर समस्या का हल होता है। तो क्योंकि अब आप जानते हैं, तो मतलब इस तरीके से नहीं कहना चाहिए कि हम इनको डांटेंगे नहीं, या फिर हम ये हमारे ऊपर गुस्सा नहीं होंगी, ऐसा नहीं होता भाई। ये कहने के लिए सिर्फ वीडियो में हम इनको भर भर के प्यार देंगे। जो लोग बोलते हैं गलत बोलते हैं। तो इसलिए इस प्रोसेस से गुजरिए आप, जो चल रहा है, जो रियलिटी है। तो इसलिए हम यही कहेंगे कि मतलब जब गुस्सा आएगा तो गुस्सा होगा, प्यार वाला बात आएगा तो प्यार होगा, और इसी तरीके से प्रोसेस चलती रहेगी। हाँ, ये कोशिश करेंगे हम कभी साथ ना छूटें। क्या बात है। आप लोग अभी कितने बहन हो, कितने भाई हैं? हम लोग 5 बहन हैं, 3 भाई। 5 बहन 3 भाई। उसमें से किसी का शादी हो गया है कि अभी नहीं? हाँ 2 भाई का हुआ है, और 2 सिस्टर का हुआ है, और तीसरा हमारा। क्या बात है। दोस्तों देख सकते हैं, एक प्रसंग में जाते हैं। क्या नाम बताया था आपने? संगत में। आपका नाम? जी पुनीता गौतम।
पुनीता गौतम। दोस्तों बता दें, पुनीता गौतम एक प्रसंग में जाती हैं, संगत में जाती हैं, और भाई साहब वहाँ से कुछ पत्रकार भाइयों से मिलने जाते हैं, और जो कि वहीं से इनको देख के इनके मन में प्यार का भावना जाग उठता है। वहीं से इन्होंने नंबर मांग लेते हैं, वहीं से इनका प्रेम कहानी शुरू हो जाता है। और दोस्तों बता दें, ये चैनल भी चलाती हैं, भाई साहब भी चलाते हैं, पत्रकारिता करते हैं हमारे ही जैसे, और भाभी जी हैं अभी नया यूट्यूब चैनल बनाई है, हम जानने की कोशिश करते हैं। भाभी जी, यूट्यूब चैनल का नाम बता दीजिए आप। एक दूजे का सहारा। एक दूजे का सहारा, क्या बात है, इतनी बढ़िया आपने यूट्यूब चैनल नाम रखा है, एक दूजे का सहारा। क्या बात है, इतना प्रेम वाली आपने रखा है, बहुत अच्छी बात है। भैया जी, आपका क्या नाम है यूट्यूब चैनल का? तो हम यही कहना चाहेंगे लास्ट में, मतलब हम सुन लीजिए ध्यान से, हम कह रहे हैं दोबारा, सुन लीजिए ध्यान से, हम कह रहे हैं दोबारा, इनके चैनल का नाम एक दूजे का सहारा। तो आप मत भूलिएगा, और ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाइएगा और कमेंट करिएगा इनके चैनल पे भी, और इनके हमारी वाइफ के भी चैनल का। और हो सकता है अगर आप इंसान है तो इंसानियत बरतिए और एक दूसरे का सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू। क्या बात है। दोस्तों वीडियो देख के कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट खबर में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।